आर्यवर्त सिद्धांत संरक्षक न्यास के द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि पर्व पर विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है। बताना चाहूंगी कि आर्यवर्त सिद्धांत संरक्षक न्यास जो कि संस्कृत, सनातन और भारतीय संस्कृति ऋषि परंपरा को लेकर कार्यरत है। इसमें बड़े बड़े संस्कृत की संगोष्ठियां, बड़ी बड़ी कार्यशालाएं, गुरुकुल का संचालन और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए जो विशुद्ध परंपरा है, योग की परंपरा है, शास्त्र की परंपरा है, शास्त्रार्थ की परंपरा है, इन सब में यह कार्य कर रही है। इसी में महाशिवरात्रि के अवसर पर हम सभी आज एकत्रित हुए हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ। प्यारे दोस्तों, आज इस शुभ अवसर पर महाशिवरात्रि क्या है, ये तो एक बहुत ही बड़ा विषय है जिसके बारे में हम बात अगर करना शुरू करें तो अंत ही नहीं होगा। लेकिन आज हम उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। शिव को योग से जोड़ने वाले हैं। अगर कहा जाए तो शिव को योग से जोड़ने वाले हम कौन ही होते हैं, लेकिन फिर भी जहां योग की बात आती है, जहां योगी की बात आती है, वहां शिव से ही शुरू होता है। देवादिदेव महादेव से ही हम आरंभ करते हैं। आज इस संगोष्ठी में हमारे साथ हमारे कुछ अतिथिगण जुड़े हुए हैं। उन अतिथियों का, अपने विशिष्ट अतिथि का, अपने मुख्य अतिथि का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी, अभिनंदन करना चाहूंगी। हमारे बीच में आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कंट्री हेड सेल्स किंगडम ऑफ बहरीन हमारे चीफ गेस्ट हैं श्री राम तिवारी जी। और मैं बताना चाहूंगी कि संस्कृत, तेलुगु और तमिल तथा हिंदी भाषाओं पर इनकी विशेष पकड़ है और बहुत ही विद्वान हैं। बहरीन देश में हमारी संस्कृति को लेकर बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे आप सभी। आगे बढ़ते हुए मैं अपने विशिष्ट अतिथि का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। हम सभी के बीच में प्रोफेसर एस के मिश्रा जी हैं, एचओडी फिलोसफी डिपार्टमेंट, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, एमपी से। मध्य प्रदेश में काफी फेमस हैं सर और बहुत ही व्यस्त रहते हैं और अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं, एक बार इनका भी स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे सभी लोग मिलकर। एक बार तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर अम्बरीश मिश्रा जी का भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। हम सभी के बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे डॉक्टर अम्बरीश मिश्रा जी भी हैं, प्रोफेसर श्री भारत संस्कृति कॉलेज छपरा बिहार से। और बताना चाहूंगी कि व्याकरण पर, संस्कृत व्याकरण पर इनकी विशेष पकड़ है और हमारे संस्कृति को लेकर ये जगह जगह बहुत बड़े बड़े कार्य करते रहते हैं और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, सनातन को बढ़ावा देने के लिए, योग को बढ़ावा देने के लिए काफी विषयों पर हमेशा ही निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इनका भी सभी लोग स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। यह कार्यक्रम जो है आज महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी मिलकर आयोजित कर रहे हैं और बताना चाहूंगी कि आर्यव्रत सिद्धांत संरक्षक न्यास विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, नवयोग सूर्योदय सेवा, प्रयाग आरोग्यम केंद्र एवं कंचन काया नेचुरोपैथी एवं योग सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सब बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी लोग मिलकर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हम सब मिलकर एक बहुत ही अच्छी चीज का आयोजन कर सकते हैं और हम सब जानते हैं कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम योग को उसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं जहां से योग प्रारंभ हुआ है, जहां से हमने योग के शब्द को जाना है। आज देवादिदेव महादेव के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम सभी के बीच में हमारे अतिथिगण पधार चुके हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये इतने प्यारे प्यारे बच्चे, मैं तो देखती ही रह गई। हालांकि बार बार ये हमारे सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मंगलाचरण के लिए ये श्री विश्वेश्वर वैदिक गुरुकुल के छात्र हैं जिनके द्वारा आज यहाँ पर मंगलाचरण किया जाएगा। तो उनको विशेष आमंत्रित करती हूँ मैं और आप सभी सुने। आपका स्वागत है।
Om Namah Shivaya. Hari Om Agnindo Runiva Hotarami Swabedasa Asyaya Jam Om हर हर महादेव। बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही बच्चों द्वारा। और मैं चाहूंगी एक बार सभी लोग अनम्यूट करेंगे खुद को और एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन प्यारे बच्चों के लिए। थोड़ा सा डेडिकेशन हम सभी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारी प्रस्तुति थी आप सभी की तरफ से। चलिए, कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगी और मैं सुचि पांडे मैडम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज के विषय के बारे में हम सभी को बताएं और साथ ही साथ योग और देवादिदेव महादेव को जोड़ते हुए
थोड़ा सा यहाँ पर विवरण करेंगी। थैंक यू ईशा मैम। ओम नमः शिवाय। शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव ही आदि है, शिव ही योग है। नमस्कार। हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्य अतिथियों और सभी भक्तों का इस विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं शुचि पांडे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सभी एक ऐसे विषय पर चिंतन और मनन करने के लिए एकत्र हुए हैं जो न केवल वेदों का सार है बल्कि योग का आधार भी है। वैदिक और योगिक रूप में भगवान शिव। भगवान शिव वैदिक परंपरा में रुद्र के रूप में पूजे जाते हैं और वही योग में आदि योग के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और शिव तत्व को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। मैं हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वे अपने मार्गदर्शन से हमारा ज्ञानवर्धन करें। यहाँ पर उपस्थित सबसे पहले योगाचार्य रितेश दुबे जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वे अपने ज्ञान वाक्यों से हमारा मार्गदर्शन करें और फिर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर हैं हमारे बीच? श्री योगाचार्य रितेश दुबे जी। लगता है कुछ नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। हाँ। चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और स्वागत भाषण के लिए मैं हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर नवदीप जोशी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हम सबका मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार। शिवरात्रि के इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्र से जुड़े आर्याव्रत, प्रयाग, आरोग्यम, कंचन काया, नवयोग सूर्योदय सेवा समिति, विक्रम विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी सुधीजन और जैसा उन्होंने कहा शिव भक्त आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं देश विदेश से। हमारे लिए बहुत ही आनंद का विषय है कि क्योंकि आदिनाथ शिव जो हैं हमारे योग के प्रणेता माने जाते हैं और आज के दिन कहा जाता है कि वो ध्यान में इस तरह से हो गए थे कि वह पूरे हिमालय मतलब कैलाश में चेंज हो गए, यानी कि इतना स्थिर हो गए कि ऐसा एक पर्वत हो जाता है। तो हम भी ध्यान के मार्ग से कितना ऊंचा बढ़ सकते हैं ये उन हम इसको शुरू करते हैं। नमामि मीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्प निहिरम चिदाकाश नाकाश आज बजे हम। तो ओम नमः शिवाय के साथ में मैं आज के मुख्य अतिथि श्री राम तिवारी जी जो बहरीन से जुड़े हुए हैं उनका स्वागत करता हूं। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर सत्येंद्र किशोर मिश्र जी जो विक्रम विश्वविद्यालय से जुड़े हैं उनका स्वागत करता हूं। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अमरीश मिश्र जी जिनका आज हमें उद्बोधन मिलने वाला है उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ पे जुड़े हुए सभी मुख्य रूप से हमारे संचालन करने के लिए ईसा जी और सुचि जी जो बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं और देश विदेश से जुड़े हुए सभी हमारे सुधीजन अलग अलग बहुत सारे लोग मैं जान भी पा रहा हूँ। मैं सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। रितेश जी का शायद वीडियो तो आ रहा है लेकिन वो नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन जब वो जुड़े थोड़ा सा आ नेटवर्क गए की समस्या है, भी आ आ गए गए हैं। जी 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 आ गए। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हम आज खुद भी ध्यान करें और आज जो भी ये हमें व्याख्यान मिलने वाला है ये हम सब लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कहते हैं कि सत्संग बहुत जरूरी है। केवल शिव के साथ में जब आज ये सत्संग होगा ये जो चीजें मिलेंगी कि क्यों शिवरात्रि होती है तो हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायी होगा। इसी के साथ में मैं नवयोग सूर्योदय सेवा समिति की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके शब्द हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपने शुभारंभ भी किया तो हमारे शिव जी को, जिसको हम रुद्राष्टकम कहते हैं, जिस मंत्र को आपने उससे शुभारंभ किया, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो अगर हम कहें तो ब्रह्म भी शिव है और पूरा ही स्वरूप ही शिव से ही शुरू होता है, उन्हीं पर ही आधारित है। आपके शब्दों को हम सभी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण समझते हैं और आप सभी से गुजारिश है कि एक बार इस भाषण के लिए आप सभी तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए अब हमारे योगाचार्य रितेश दुबे जी हम सभी के बीच में आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो भी अपने शब्दों से हमें अभिसिंचित करेंगे। रितेश सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है कि फिर से कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया है। कोई बात नहीं, कार्यक्रम के बीच में हमारे साथ यहाँ पे शायद मुस्कान जी भी जुड़ी हुई हैं, मुस्कान शुक्ला जी। थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगी कि मुस्कान शुक्ला जी बहुत ही अच्छी गायिका हैं मेरे जानकारी के हिसाब से, और बीच में हमें कुछ शिव भजन सुनाने वाली हैं। तो अगर मुस्कान जी हमारे बीच में हैं तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करेंगे। हेलो। आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? नमस्कार आप सभी को, और मेरा सभी बड़ों को और अतिथियों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सेशन जो रखा गया है आज की, मुझे इसमें मौका मिला है गाने को, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने दूर से कनेक्ट हो पा रही हूँ मैं ऑनलाइन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं चाहूंगी कि आप अपने जो भी शिव भजन आपने आज के लिए चुन के रखा है उसको यहाँ पर प्रस्तुत करें। जी जी, थैंक यू। और मैं जो गाना आज गा रही हूँ, मैं अक्सर ये सॉन्ग जब भी भजन करती हूँ तो फर्स्ट इसको गाती हूँ, और मेरे लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा सॉन्ग है, और ये सेमी क्लासिकल में है, राग भैरवी। अक्सर भजन में मैं करती हूँ, और अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। मैं शुरुआत करती हूँ। नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। शब्द में दृष्टि सारी, श्री श्री सारी समाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गा गा पा गरि गा गा, सा गा पा गरि गा गा, सा पा गा गरि रे, सा गा रि सा धा सा सा। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। जो मिलना है यहीं
जी खोजे वही पाऊं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गरि ग पद द ग द द प गरि सा पद पद सा ग द द द प गरि सा द सा रि ग ग सा ग ग रि सा द सा द सा पद सा ग पद सा रि ग पद सा रि ग पद सा रि रि ग ग सा रि ग पद सा पद ग प रि ग सा रि ग पद सा पद रि ग सा रि ध सा। सुख की ढकनी रोए हैं, दुख की बरसी गाए, सुख की ढकनी रोए हैं, दुख की बरसी गाए। भक्ति में शक्ति इतनी है, द्वार स्वयं खुल जाए। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। जितनी खूबसूरत मैम आप हैं उतनी ही सुंदर आपकी आवाज है, उतनी ही सुरीली आपकी आवाज है। और थैंक यू मैम। सुरों पर तो क्या ही कहना, वैसे तो आप गायिका ही हैं, लेकिन वाकई में सरस्वती की विशेष कृपा है आपके ऊपर। माता रानी की कृपा इसी तरह आपके ऊपर बरकरार रहे। और थैंक यू मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं जी। बहुत बहुत आपका वेलकम है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी डॉक्टर अम्बरीश मिश्रा सर से कि वे भी यहाँ पर अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं वंदे हम याखिलं जगत् चरीकर्ति वरीवर्ति संजरी हर्ति लीलया। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। यहाँ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम तिवारी जी, देश प्रमुख बिक्री किंगडम ऑफ बहरीन, और विशिष्टातिथि के रूप में समुपस्थित प्रोफेसर सत्येंद्र किशोर मिश्र जी, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र एवं दर्शन विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, और संयोजक योगाचार्य श्री प्रशांत शुक्ल जी, योगाचार्य रितेश दुबे जी, संचालिका ईशा जी, सुचि जी, और अभी जिनका हम लोगों ने मधुर संगीत श्रवण किया, मुस्कान शुक्ला जी, और इस कार्यक्रम में समुपस्थित अनेक गणमान्य लोग, श्रोत बंधु, प्रिय वेद के अभ्यास करने वाले वैदिक हमारे छात्र गण, अन्य सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी मान्यवर, आप सभी लोगों को बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज शिवरात्रि के दिन
भगवान शिव के संदर्भ में चर्चा करने का एक उपक्रम हम लोगों ने तय किया। प्रयाग आरोग्यम केंद्र और अन्य बहुत सी सारी संस्थाएं आपकी इसमें सहयोग कर रही हैं। सभी संस्थाओं का हार्दिक साधुवाद। अब भगवान शिव के संदर्भ में चर्चा यदि की जाए तो पुष्पदंत के द्वारा लिखा गया एक स्तोत्र है जिसका नाम है शिव महिम्न स्तोत्र। शिव महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत ने लिखा, असित असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। भगवान शंकर के बारे में कहा गया कि अगर संपूर्ण इस पृथ्वी को, संपूर्ण पहाड़ों को कागज के समान मान लिया जाए, कितना विशाल क्षेत्र कागज का होगा, और उसी तरह से समुद्र को ही स्याही का पात्र मान लिया जाए, और लेखनी के रूप में जितने देवदारू के वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष, उनको लेखनी के रूप में ले लिया जाए, लेखनी के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, और इसके बाद लिखने वाला कौन हो, तो लिखने वाला साक्षात शारदा सरस्वती ही लिखने के लिए बैठ जाए तब भी, और उसके बाद ये सारे संयोग होने के बाद जो शारदा हैं, सरस्वती हैं, वो आपके गुणों को 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे में नहीं, 2-4 दिन में नहीं, अपितु वर्षों वर्षों तक, अनंत काल तक अगर आपके गुणों को लिखना चाहें, आपके गुणों के बारे में कहना चाहें तो कह नहीं सकती हैं, इतने आपके गुण हैं। ईश पारम नहीं आती, आपके गुणों का वो पार नहीं पा सकती, आपके गुणों के बारे में कह नहीं पा सकती। सोचिए भगवान के कितने अनंत गुण हैं। और अभी जो हमने सुना इसमें योग, और प्रायः आप जो भी आयोजित करने वाली संस्थाएं हैं सब योग से जुड़ी हुई हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। तो आप लोगों के लिए, अर्थात हम योग के संदर्भ में चिंतन करें तो योग के सबसे प्राचीन, पुरातन, जो प्रैक्टिकल करने वाले, थ्योरी तो बाद में लिखी गई, थ्योरी तो मान लीजिए पतंजलि जी ने योग शास्त्र के प्रणेता भगवान पतंजलि माने जाते हैं, योग सूत्रम उन्होंने लिखा, परंतु उसका जो प्रैक्टिकल रूप है, उसको जो क्रियात्मक उसका पक्ष है, वो भगवान शिव में देखा जाता है। तुलसीदास जी जगह जगह कहते हैं कि भगवान जब समाधि में बैठते थे तो उनकी सबसे छोटे दिन की समाधि 87,000 वर्ष की होती, छोटे दिन की समाधि, यानी सबसे लघु समाधि। अब बृहद कितनी होती थी उसके बारे में तो किसी की कल्पना ही नहीं। तो इस तरह से, और इतने दिन तक बैठ पाना एक जगह, ये योग के बिना संभव नहीं। तो हमें तो ये लगता है कि 87,000 वर्षों तक एक छोटी समाधि लगा करके बैठ पाना, ये भगवान शिव के अलावा और किसी के बस की है भी नहीं।
तो कहने का मतलब है कि जो भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव सबसे पहले, सबसे आद्य योगाचार्य हैं। इसलिए उनकी उपासना हम योग को करने वाले, चाहने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले लोगों को अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात, संगीत, अभी संगीत का भी, क्योंकि योग और संगीत का जो संयोग है वो भगवान शिव के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है। संगीत, संगीत की बात की जाए तो प्रथम संगीतज्ञ नटराज राज, भगवान कृष्ण को तो नटराज कहा गया। उन्होंने उनके लिए नटराज शब्द आता है भगवान कृष्ण के लिए। नट कहते हैं उसको जो कुशल नृत्य करने वाला, नाचने वाला, बहुत बढ़िया नाच ले और सिद्धहस्त हो नाचने में, तब उसको नट कहते। और वो जो सिद्धहस्त है नाचने में, बहुत कुशल है, उसका भी जो राजा हो उसको नटराज कहना चाहिए, उसको नटराज कहा जाता है। अर्थात भगवान कृष्ण जो है वो नटराज है। तो भगवान कृष्ण को बहुत सुंदर नाचने आता है। कब कब जाकर के प्रामाणिक हुआ, कब देखा गया, तो जब भगवान कृष्ण काली नाग के फन पर, उसके घमंड को, उसके अहंकार को चूर करने के लिए जब नाचने लगे, तो उनके उस नृत्य कौशल को देख करके हमारे आचार्यों ने उनको नटराज की उपाधि दी। तो नटराज है, परंतु नटराज के भी जो राजा है ऐसे भगवान शिव हैं, इसलिए इनको नटराज राज कहा जाता है। इसका प्रमाण नंदिकेश्वर कारिका में आचार्य नंदिकेश्वर जी कहते हैं कि भगवान शिव के बारे में कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उर्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो जब सनकादि ऋषि और साथ ही साथ पाणिनि जी भगवान की अनंत काल तक की तपश्चर्या किए, तो भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के पहले नृत्य उन्होंने किया, और नृत्य करने के बाद उन्होंने फिर अंत में वो नटराज राज जो भगवान शिव हैं, उन्होंने डमरू बजाई और उस डमरू से 14 सूत्र प्राप्त हुए, जिसके आधार पर संपूर्ण ये व्याकरण शास्त्र हमारा बना हुआ है। तो देखिए, योग का हमने बताया और योग के साथ संगीत का भी हमने बता दिया कि संगीत का भी गहरा संबंध भगवान शिव के शास्त्र है। और संगीत के साथ साथ जो शास्त्र है, तो शास्त्र की भी जो मूल उत्पत्ति है, व्याकरण शास्त्र की मूल उत्पत्ति भगवान शिव के द्वारा ही है। इसलिए संपूर्ण जो व्याकरण शास्त्र है वो शैव संप्रदाय का प्रसाद है, शैव संप्रदाय है। तो इस तरह से, और वैसे भी भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि विद्या कामः शिवम यजेत, विद्या की कामना यदि किसी को है तो शिव की उपासना करे। तो इस तरह से भगवान शिव की उपासना विद्या के लिए की जाती है। अब ऐसा माना जाता है कि 3 देवताओं में, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन 3 देवताओं में महेश अर्थात भगवान शिव ये संहार के देवता हैं। इसलिए इनकी व्युत्पत्ति की जाती है कि शेते जगत यस्मिन स शिवः, जिसमें संपूर्ण संसार का विराम हो जाए, संपूर्ण संसार जिसमें लय लय हो जाए, जिसमें जाकर समाहित हो जाए, वही शिव है।
परंतु इसके अतिरिक्त भी हम व्युत्पत्ति भगवान शिव के गुणों को देखकर कर सकते हैं। शेते शेते यस्मिन् गुणाः दानशीलता रूप गुणाः क्षमाशीलता रूप गुणाः और विद्या दान अथवा विद्या प्रदातृ रूप गुणाः यस्मिन् विद्या प्रदातृ रूप गुणाः दानशीलता रूप गुणाः और क्षमाशीलता रूप गुणाः यस्मिन् तिष्ठन्ति से ते तिष्ठन्ति सह शिवः अर्थात जिसमें इस संसार इस ब्रह्मांड का सबसे उत्कृष्ट दानशीलता जिसमें हो, जिसमें इस संसार की सर्वोत्कृष्ट क्षमाशीलता हो और संसार में जो ज्ञान के दाता के रूप में ज्ञान दातृत्व रूप गुण से जो संपन्न हो वो शिव। इस तरह से अब एक एक पर थोड़ा सा हम चिंतन करें भगवान शिव के बारे में। तो देखिए विद्या के लिए तो हमने बता दी कि विद्या के लिए तो सर्वत्र भगवान शिव के उपासना की पद्धति बताई गई है। विद्या कामा शिवम यजेत। उसी तरह से श्रीमद् भागवतकार भी कहते हैं कि अलग अलग कार्यों की अलग अलग एक निमित्त या एक ही अलग अलग प्रयोजन से अलग अलग देवताओं की उपासना है। विद्या के प्रयोजन से भगवान शिव की उपासना। तो भगवान शिव विद्या के दाता हैं। यदि आप विद्या के इच्छुक हैं तो भगवान शिव की उपासना करिए, उससे निश्चित ही आपको विद्या प्राप्ति हो जाएगी। अब रह गई बात क्षमाशीलता। भगवान की क्षमाशीलता ऐसी है कि आप ध्यान दें, आज भगवान का विवाह है, शिवरात्रि। भगवान के विवाह की चर्चा आज या विवाह के दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उनके क्षमाशीलता के संदर्भ में हम उनके एक विवाह जो सती के रूप में दक्ष प्रजापति की कन्या से विवाह हुआ था, उस प्रसंग को थोड़ा स्मरण करें तो भगवान के क्षमाशीलता को हम समझ सकते। भगवान शिव का विवाह सती के साथ दक्ष प्रजापति ने किया। कालांतर में दक्ष प्रजापति को उपाधि प्रजापति की उपाधि दी गई, इसलिए दक्ष प्रजापति उसको कहा जाता है। तो जब प्रजापति की उपाधि मिली तो ये उपाधि सर्वोत्कृष्ट उपाधि प्रजापति की उपाधि, जैसे देवराज की उपाधि इंद्र को प्राप्त है, देवगुरु की उपाधि बृहस्पति को प्राप्त है, उसी तरह से प्रजापति की उपाधि दक्ष को प्राप्त है। और ये प्रजापति की उपाधि बहुत उत्कृष्ट है, बड़ी उपाधि। आज के संदर्भ में अगर माने आप तो जैसे नोबेल पुरस्कार के तरह से एक प्रजापति की उपाधि। जब प्रजापति की उपाधि दक्ष को प्राप्त हुई तो उसने सम्मान कार्यक्रम एक आयोजित किया, सभी लोगों को बुलाया गया कि भाई दक्ष प्रजापति को प्रजापति की उपाधि मिली है, इसलिए इनको सभी देवता आज इनका सम्मान करेंगे। उस सम्मान कार्यक्रम में, सम्मान सभा में भगवान विष्णु के अलावा सारे देवता पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी भी हैं, वहां शिव जी भी हैं और सारे अन्य भी देवगण बैठे हुए हैं। सभा की
अध्यक्षता चूंकि दक्ष को करनी है, इसलिए सभी लोग अध्यक्ष की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि कब अध्यक्ष इस सभा के अध्यक्ष आए और सभा का आरंभ हो। भगवान शिव जब एकांत होते हैं, या एकांत का तात्पर्य अनेक में भी अपने आप को एकांत ही वो मानते हैं, अर्थात उनका चित्त इतना जो है कि स्थिर है, जो योग का प्रमुख लक्षण क्या, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो भगवान की चित्त वृत्तियां इतनी एकत्रित हैं, इतना निरुद्ध हैं कि भगवान जब कहीं बैठते हैं तो उनको तुरंत समाधि लग जाती, वो अपने भगवत चिंतन में लग जाते। तो भगवत चिंतन में भगवान शिव लगे हुए हैं, और उसी समय दक्ष प्रजापति का प्रवेश उस सभागार में होता है, जहां पर दक्ष प्रजापति के सम्मान का कार्यक्रम। अब जब दक्ष प्रजापति सभा में प्रविष्ट होते हैं, तो प्रविष्ट होने के बाद सारे देवतागण खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, और भगवान शिव ध्यान मग्न थे, इसलिए उनको पता ही नहीं चला कि कब दक्ष प्रजापति सभा में प्रविष्ट हो गए। तो भगवान शिव अपने ध्यान में मग्न हैं, और ब्रह्मा जी बैठे रहे, और सारे देवता खड़े हो गए। दक्ष प्रजापति जब प्रविष्ट होता है, तो दक्ष ने देखा, एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्ति सम्मान के योग्य नहीं होता है, और उसको यदि सम्मान मिल जाए, तो सबसे पहले ये देखता है कि कौन मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, इस पर बहुत ध्यान देता है, क्योंकि उसके योग्य था नहीं, लेकिन उसको भाग्यवशात प्राप्त हो गया। तब वो सबसे पहले यही देखेगा कि मेरा सम्मान कौन नहीं कर रहा है, सम्मान पर बहुत ध्यान देगा। अब दक्ष ने देखा कि भाई इस सभा में किसकी क्या गतिविधि है, तो किसकी क्या गतिविधियों में देखा कि सारे देवता तो खड़े हो गए हैं, परंतु ब्रह्मा और शिव ये दो खड़े नहीं हुए हैं। अब तो सब लोग बैठ गए, वो भी अपने आसन पर, अध्यक्ष के आसन पर बैठ तो गया, लेकिन उसका क्रोध इतना तीव्रतम हो गया कि वो किसी को संबोधित क्या करे, किसी को और आगे के कार्यक्रम को क्या निर्देशित करे, वो आपा से बाहर हो गया, क्रोध से बाहर हो गया, और उसने तुरंत कहा, अरे देखो कितना धृष्ट है। भगवान शिव को कहा, अरे कितना धृष्ट है, ये कितना असभ्य है, इसको पता ही नहीं है कि सभा का अध्यक्ष मैं हूं, और सभा के अध्यक्ष के आने पर खड़े हो जाना चाहिए, ये इसको पता ही नहीं है। क्योंकि आज तक इसने किसी सभ्य जनों के, किसी अच्छे लोगों के सत्संग में, संसर्ग में रहा ही नहीं आज तक। ये तो पहाड़ पर रहने वाला, जंगलों में रहने वाला, भांग धतूरा खाने वाला, तो इसको क्या पता है इस सभा की क्या मर्यादा होती है। अरे हमारे ब्रह्मा जो हैं हमारे पितामह हैं, इसलिए ब्रह्मा यदि नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, ब्रह्मा हमारे पिता तुल्य हैं, इसलिए उनके न खड़े होने पर तो हमें कोई कष्ट नहीं है, परंतु इस दुष्ट को तो खड़ा होना चाहिए था। मैं इसका ससुर हूं, और ससुर बाप के पिता के समान होता है, तो मैं पिता के समान हूं, तो इसे निश्चित ही हमारे आने पर खड़ा होना चाहिए। परंतु क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं, इसको सभा के बारे में मर्यादा पता नहीं है, और इतना ही कह करके चुप हो जाता, तब भी कल्याण था। उसने शुरू किया कि अरे इस नीच को, इस दुष्ट को कोई पूछता था, इसका विवाह होने वाला था, ये विवाह के लायक भी था? कभी नहीं। अरे ये तो न जाने
हमारे मन में क्या आया कि हमारे पैरों पर गिरने लगा, विवाह की याचना करने लगा, और मैं अपने मृगनयनी, इतनी सुंदर मेरी कन्या सती, अब मैं इस बंदर के साथ, जिसका आकृति भी बंदर है, बुद्धि भी इसकी बंदर के तरह से है, और इस बंदर के साथ मैंने अपनी मृगनयनी कन्या का विवाह कर दिया। और इतना ही नहीं महाराज, जितना उसे गाली आ सकता था सारी गालियां वो बक दी। अब तो भगवान शिव तो मुस्कुराते रहे, और भगवान शिव के स्मित मुख होने पर, हंसने पर और भी आग बबूला होता गया कि अरे देखो, और भी जितना उसे आया सब सुना दिया। अब सोचिए, ससुराल में व्यक्ति को सम्मान पाने की सबसे अधिक इच्छा होती है, सबसे अधिक इच्छा होती है कि ससुराल में हमें सम्मान मिले। अब भगवान शिव को ससुराल में अपमान मिल रहा है, और वो भी और कोई नहीं, उनका ससुर अपमान कर रहा है, तब भी भगवान शिव को कोई अंतर नहीं। ये है भगवान शिव की क्षमाशीलता। अन्यथा यदि भगवान शिव एक बार क्रोधित हो जाए तो सारी सभा जल सकती, और इसका प्रमाण न जाने कितने भगवान शिव के क्रोध का देखा गया है कि कामदेव जैसे लोगों को उन्होंने दहन कर दिया। तो ऐसी भगवान शिव, परंतु वहां कुछ नहीं, इतनी क्षमाशीलता कि उस ससुर के इस अज्ञान पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, और अंत में वो लौट आए। और आने के बाद कभी कभी व्यक्ति ससुराल में नहीं बोल पाता है, ससुराल में किसी प्रभाव के कारण, तो घर आकर के सुना देता है, लेकिन भगवान ने कहा भी नहीं सती जी से कि भाई आज हुआ क्या है। आगे की कथा आप लोग जानते हैं, केवल क्षमाशीलता में बतानी थी। तो भगवान की क्षमाशीलता इस प्रकार की। और दानशीलता, दानशीलता तो भगवान की ऐसी है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान अवढ़ अवढ़ दानी है। अवढ़ दानी का तात्पर्य है कि सद्य आशुतोष तुम अवढ़ दानी। तो अवढ़ दानी का तात्पर्य जब जिस समय जो व्यक्ति जो कुछ मांगे उसको उसी समय प्रदान कर दे। भगवान केवल याचना करे, और याचना करने वाला व्यक्ति पात्र है अथवा नहीं, ये भी ध्यान नहीं दे। देखिए, दान देने में वो दक्ष होता है जो सबसे पहले कि उसके पास हो, अरे हमारे पास यदि 100 रुपये है तब हम दान देंगे। तो जो दान देने वाला व्यक्ति है उसको, उसके पास धन होना चाहिए, उसके पास दान देने वाली वस्तु होनी चाहिए, तब वो दान दे। और दूसरी बात क्या है कि वो दान दे, जिस वस्तु को दे रहा है उस वस्तु का स्वयं उपभोग करने की उसकी लालसा न हो, तब न देगा। अन्यथा कोई महत्वपूर्ण वस्तु है और वो मेरे पास है, लेकिन मैं स्वयं उसका उपभोग करूंगा, इस प्रकार का निश्चय है, तब मैं दान नहीं दूंगा। तो दान हमारे घर में खूब वस्तुएं भरी हुई हों और हमें स्वयं उपभोग न करना हो, तब हम दान देंगे। और तीसरा, जिसको हम दान दे रहे हैं वो दान लेने वाला व्यक्ति योग्य हो, पात्र हो, तब दान दिया जाता है। तो देखिए, भगवान शिव जो हैं, भगवान शिव के पास तो अपार भंडार पड़ा हुआ है, अपार भंडार पड़ा हुआ है, क्योंकि कहा जाता है स्वयं महेश ससुरो नगेश सखा धनेश तनयो गणेश तथापि भिक्षाटन में शंभु बलीयसी केवल मीश्वरीक्षा। तो भगवान के बारे में ऐसा कहा गया कि भाई वो तो, हाँ रितेश जी कह रहे हैं, अब इसको मैं वो कर रहा हूं, सबमिट कर रहा हूं। तो भगवान शिव जो हैं वो, उनके पास अपार संपत्ति है, और अपार संपत्ति होने के बाद उनको अपने कुछ उपभोग नहीं करना है,
कोई न खाने में उनको किसी तरह के व्यंजन चाहिए, न पहनने के लिए उनको किसी तरह के रेशमी वस्त्र चाहिए, न रहने के लिए कोई घर चाहिए, तो स्वयं तो कुछ नहीं चाहिए और भरा सब कुछ है। तो सब कुछ भरा पड़ा है और स्वयं को कोई आवश्यकता नहीं है, तो भगवान इसीलिए अपने सारे वस्तु का दान उठा करके कर देते हैं। सारे वस्तु का तात्पर्य उनके पास सारी वस्तुएं हैं, जो भी जो कुछ मांगता है उसको दान दे देते हैं। और यहाँ तक भोले इसीलिए हैं कि वो पात्रा पात्र का विचार भी नहीं करते हैं कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। वो भस्मासुर जैसे लोगों को भी वरदान दे देते हैं। अंत में उन्हीं के लिए जो खतरा हो जाए, उन्हीं के लिए जो विपरीत परिस्थिति उत्पन्न कर दे, ऐसे को भी वो दान दे देते। तो इसीलिए हमारे भगवान शिव दानशीलता में भी सर्वोत्कृष्ट हैं और क्षमाशीलता और विद्या इत्यादि अनेक गुणों के आगार हैं। इसीलिए शायद कहा गया कि लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानां ईश पारम में आती। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान शिव के चरणों में पौना पुण्य प्रणति निवेदित करते हुए आप सभी लोग कार्यक्रम को आयोजित किए और हमें भगवान शिव के बारे में चर्चा करने का अवसर प्रदान किए, क्योंकि भाव कुभाव अनख आलसही नाम जपत अनख आलसहू नाम जपत मंगल दिश दसहूं। तो किसी भी प्रकार से भगवान की चर्चा हो जाए तो भगवान की चर्चा से मानव का जीवन धन्य हो जाता है। तो मैं अपने आप को धन्य धन्य मानते हुए आप सभी लोगों का कोटिशः साधुवाद, कोटिशः धन्यवाद देता हूँ। नमो। आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अमूल्य मार्गदर्शन के लिए आभार। एक बार सभी से निवेदन करूंगी कि जोरदार तालियों से उनका इसके आगे सत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि मुख्य अतिथि के रूप में आज श्री राम तिवारी जी हमारे साथ हैं। मैं सर से अनुरोध करूंगी कि वो अपने बहुमूल्य और ज्ञानवर्धक शब्दों से मार्गदर्शन करें। सर प्लीज कंटिन्यू। जी बहुत बहुत प्रणाम आप सभी लोगों को। मुझे ये मौका देने के लिए छोटे भाई रितेश, मैं संक्षिप्त में अपने बारे में थोड़ा बता दूं और मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मैं इससे जुड़ा हूं। मैं वैसे तो इंजीनियर हूं और MBA मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूं। मैं टेलीकॉम कंपनी में बहरीन, सऊदी अरेबिया और दुबई देखता हूं, 3 कंट्रीज। और लेकिन मेरा जुड़ाव हिंदी, संस्कृत इन सब से है। हमने बहरीन में खाड़ी हिंदी परिषद की स्थापना भी की है। जहाँ भी मौका मिलता है संस्कृत हिंदी में जाता हूँ। काम अवश्य अंग्रेजी में, इंग्लिश में करता हूँ और डे टू डे, बट लेकिन मैं लिखता हूँ या संस्कृत या हिंदी सबसे। तो मैं सबसे पहले तो इस संस्था से जुड़ के अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। मैंने ईशा राय जी को भी देखा, बहुत अच्छे से संचालन कर रही हैं। सुचि जी हैं आप, मैं अवश्य महसूस कर रहा हूँ करीब 50 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, बच्चे हैं, छात्र। मैं उन सबको मेरा ढेर सारा प्यार। और योगाचार्य रितेश दुबे जी हैं, डॉक्टर नवदीप, डॉक्टर अमरीश, इन लोगों को सुन रहा था, प्रोफेसर सत्येंद्र हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बड़े ही गौर से सुन रहा था। आज दिन बहुत कहते हैं महत्वपूर्ण भी है। शंकर, मैं बड़े गौर से सुन रहा था अभी अमरीश जी को भी कि शंकर है क्या, शिव। हम जब बचपन से, मैं वैसे तो बनारस का रहने वाला हूँ, पला बढ़ा झारखंड बोकारो में, और चाहे वो समय भी हो आज भी हो, शंकर, मुझे लगता है कि मैं बचपन में भी अगर हम जाते थे और कहीं डर भी जाते थे तो या तो बजरंगबली या शंकर। अगर हम देखें शंकर को किस रूप से एक बच्चा देखता है, और जैसे प्रोफेसर साहब बता भी रहे थे कि भोले हैं शंकर, शंकर भोले भी हैं। शंकर किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन सृष्टि को उनको चलाना भी है। अगर हम शंकर भगवान के रोल को समझें तो मुझे लगता है कि शायद हम
मोह माया से जो हम एक डरते हैं उन सब से दूर हो जाएंगे, क्योंकि शंकर जैसे हम सबके पिता समान है, लेकिन उनको सृष्टि चलाने के लिए नाश भी करना होता है। तो वो पूरा ख्याल रखते हैं कि कैसे सृष्टि को चलाना है, एक प्राइम मिनिस्टर की तरह है, एक प्रेसिडेंट की तरह है। मैं लिखता हूँ, कविता भी लिखता हूँ। मैंने शंकर पे जो मेरे भाव हैं, मैं कुछ शब्दों में कुछ पंक्तियों में कहना चाहूँगा, इससे आप समझ जाएंगे। शायद ये मेरी तरफ से शंकर भगवान के लिए परिभाषा है। मैं शंकर भगवान के लिए कहता हूँ कि युग है, युगांतर है, युग है, युगांतर है, अंतर निरंतर है। युग है, युगांतर है, अंतर निरंतर है, चरणों में जिनके शून्य जंतर मंतर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जंतर मंतर से बहुत डरते हैं, लेकिन शंकर भगवान के शरण में सब खत्म है, भूत प्रेत सब खत्म। युग है, युगांतर है, अंतर निरंतर है, चरणों में जिनके शून्य जंतर मंतर है, भोले हैं, भयंकर है। मैंने दोनों रूप को दिया है, भोले हैं, भयंकर है, ब्रह्मांड है, कंकर है। वो कंकर में भी हैं, ब्रह्मांड में भी हैं, भोले भी हैं, भयंकर हैं, शंकर है, शंकर है, हम सब के शंकर हैं। तो शंकर भगवान को मैं कुछ पंक्तियों में यही बताना चाह रहा था कि शंकर के क्या रूप है। शिव ही सृजन है, शिव ही संहार है, और शिव ही संसार है। तो ये शंकर भगवान की परिभाषा है। बच्चे भी जुड़े हुए हैं, कई लोग जुड़े हैं, और मैं यही बोलना चाहता हूँ, हम देश से बाहर रहते हैं, लेकिन मैं कई देशों में मैं भी गया, बहुत लोग गए होंगे, और हमने कई बार ये पढ़ा भी है कि बहुत सारी संस्कृतियां मिट गई, लेकिन सनातन धर्म अमिट है, वो मिट नहीं सकता, क्योंकि उसका आदि ना अंत है, हम कहते हैं। तो हमें अपनी संस्कृतियों से, अपने जड़ों से जुड़ी रहनी चाहिए। और मैं देखता हूँ कि बाहर अगर हम देखें तो सनातन धर्म का एक इमेज बहुत अच्छा इंप्रेशन है। जब हम देश से बाहर रहते हैं तो हम ही ब्रांड एम्बेसडर होते हैं अपने देश का भी, और अपने संस्कार और अपने धर्म का भी। हम जब हम बहरीन या किसी दूसरे देश में रहते हैं तो हमें बहुत कुछ ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम कुछ गलत भी करते हैं तो हमें यही माना जाता है कि ये सनातन धर्म के लोग हैं, ये भारत के लोग हैं। तो हम इसको बहुत कैरी करके अपने साथ चलते हैं, हम काम भी करते हैं वहाँ भी। रितेश जी को मैं कहना चाहूँगा कि रितेश जी यहाँ पे एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, योगा भी सिखाते हैं। योग के बारे में अगर हम कहें तो योग हम सब लोग जानते हैं, अगर मैं देखूं तो बहुत लोग योग करते हैं। बाबा रामदेव ने उसको ज़्यादा फेमस किया, कई कारण हो सकते हैं, हम उस पर जाना नहीं चाहते, लेकिन योग अगर हम देखें तो योग आदि योगी शंकर भगवान को ही कहते हैं। और बहुत कम लोग जानते हैं कि सबसे पहले उन्होंने सप्त ऋषि को ये विद्या दी थी, जहां से योग शुरू हुआ। तो सप्त ऋषियों के सबसे पहले मिला था। और अगर हम देखें तो ऋग्वेद में शंकर भगवान के रुद्र रूप का भी वर्णन है। तो योग तब से बढ़ता आया। अब उस योग को हम जिस रूप में भी प्रकट करें वो हमारे ऊपर है। कहते हैं ना कि जब सर एल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट बनाया था, तो उन्होंने डायनामाइट इसलिए नहीं बनाया था कि ये किसी को उड़ा दे। उन्होंने डायनामाइट बनाया था, उस समय बहुत बड़ा आविष्कार माना जा रहा था कि उससे क्या हो जाएगा कि शायद डेवलपमेंट जो होना है देशों का वो आसान हो जाएगा। उन्होंने बहुत बाद में उनको पछतावा हुआ जब लोग मारने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल करने लगे। तो मैं यही मानता हूं कि अगर हम योग को या किसी भी चीज को, धर्म को अगर सही रूप में इस्तेमाल करें तो वो भगवान है, और अगर हम उसको गलत रूप में इस्तेमाल करें तो वो दानों का रूप ले लेता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, हम क्या आचरण रखते हैं, क्या करते हैं, उस पर मैं विद्वान बहुत लोग हैं, मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे लायक कोई भी सेवा हो मैं हमेशा करने को तत्पर हूँ। अगर कई लोग जुड़े हैं, अगर भारत से बाहर दुबई है, बहरीन है, ओमान, मस्कट, इन सब जगहों पे किसी भी तरह से मैं सेवा किसी रूप में भी अपने देश के काम आ सकूं, अपने धर्म के काम आ सकूं, तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। और भगवान के चरणों में रहें। और छोटे बच्चों के लिए संस्कृत मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे याद है कि मैं स्कूल की तरफ के समय से ही कुछ श्लोकों को मैंने आत्मसात कर लिया है। यहाँ तक कि मैं अपने टीम मीटिंग्स में भी, जिसमें सब इंग्लिश बोलने वाले भी लोग हैं, मैंने कुछ संस्कृत के श्लोक उनको सिखाए हैं, वो विदेशी भी हैं। तो एक उसमें से ये भी है, बहुत लोग जानते हैं मेरे टीम में, कि अभिवादन शीलस्य नित्यम विद्योपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो हम अगर ये ख्याल रखें कि हम अपने बड़ों का और अभिवादन करते ही चले, माँ बाप हो, बड़े हो, सबको, तो हमारे आयुर्विद्या यशोबल इन चारों की बढ़ोतरी होती है।
तो संस्कृत के श्लोक भी पढ़ना बहुत आवश्यक है, संस्कृत पढ़ना बहुत आवश्यक है जितना हिंदी। योग करना बहुत जरूरी है। और आज खासकर शंकर भगवान का दिन है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि हर हर महादेव, और महादेव सब पर कृपा करें। शंकर भगवान को हम सोच के चलें। अगर अब कई लोग हम इनमें से हैं जो मैं श्योर हूँ कि वो ज्योतिष में इंटरेस्ट लेते होंगे, एस्ट्रोलॉजी से इंटरेस्ट लेते होंगे, और लेना भी चाहिए, बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया है वो। और अगर मैंने ये देखा कि कभी भी करेंगे कि कोई भी पंडित हो यही कहते हैं कि आप शंकर भगवान के शरण में चले जाएं तो सब कुछ बराबर हो जाता है। तो शंकर भगवान के शरण में रहें, योग करते रहें, और अपने देश का नाम रोशन करें और अपने धर्म का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपके विचारों ने हमें एक नई दृष्टि दी है और एक नई ऊर्जा हमें मिली है। और आपकी बातें जो ज्ञानवर्धक थी और साथ में बहुत ही प्रैक्टिकल थी, जिन्होंने इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया हमारे लिए। आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से सर का आभार जरूर प्रकट करें। थैंक यू सो मच सर। आपके अमूल्य समय के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम आपको हृदय से आभार करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इसके बाद हम सत्र को आगे बढ़ाते हुए, हमारे साथ आज गौरव का विषय है कि हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर सत्येंद्र किशोर मिश्रा जी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं सर से निवेदन करूंगी कि वो भी अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। हेलो। हेलो हेलो, सर। आवाज आ रही? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी को विशेष रूप से कि उन्होंने आज वो मतलब हम लोगों के साथ यहाँ रहते थे, तो उनके साथ मिलकर के हम लोग कार्यक्रम करते थे। इस समय वो बहरीन में हैं और इतने बड़े बड़े विद्वानों को वहाँ से जोड़ रहे हैं, और वहाँ एक तरह से सनातन संस्कृति का प्रचार करते हुए बहरीन में, और योग के तो साधक ही हैं। और हम लोगों का 3-4 साल का एक साथ काम करने का अनुभव है, एक दो कॉन्फ्रेंस में हो, तो ऐसे चीजों में वो हमको बराबर हमारे साथ हमको अपने साथ जोड़े रहते हैं। और हम तो बहुत ज्यादा न योग जानते हैं ना बहुत ज्यादा इन सब चीजों के बारे में ज्ञान है, लेकिन अब ऊपर वाले का संयोग ही है कि रितेश जी के साथ जब मिला तो ऐसे तमाम विद्वान, जैसे अभी अमरीश मिश्र जी बोल रहे थे, तिवारी जी बोल रहे थे, ऐसे विद्वानों को सुन करके ही हम लाभान्वित हो जाते हैं। और उनका आग्रह रहता है कि कुछ बोले कुछ बोले। तो ऐसे आध्यात्मिक और धार्मिक चीजों में बहुत ज्यादा हमारी ये पकड़ नहीं है। एक सामान्य, चूंकि अब हम महाकालेश्वर की नगरी अवंतिका नगरी में हमारा निवास है, और आज वो शुभ दिन है जिसको हम लोग शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो बाबा महाकालेश्वर के लिए तो जी सर आपका वीडियो ऑन हो जाएगा और अच्छा लगेगा। तो वीडियो हम उसको हमको तो हमको समझ नहीं आ रहा कैसे ऑन होगा, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा। आप वहां से कर सकते हो तो कर दीजिए। जहाँ पे आपका म्यूट का अनम्यूट का है ना, उसी के साथ में एक स्टॉप वीडियो इसमें होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। आ नहीं रहा है, इसलिए चलिए चलिए, ठीक ठीक है सर, बोलिए बोलिए। बोलिए सर, ऐसे ही बोलिए, कोई नहीं। मिश्रा सर, एसके मिश्रा सर, आप अनम्यूट का बटन दबा दीजिए। आप बोल रहे होंगे, यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे आपने अनम्यूट किया था, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। वो हमको लगता हाँ है वो। अब सुनाई दे रही हाँ, है। अब आ रही। जी जी, आ रही है, आवाज आ रही तो है। हम ये बोल रहे थे कि हम बाबा महाकालेश्वर की नगरी अवंतिका में हमारा निवास है, और हमारे पास एक छोटा सा विभाग है योग और दर्शन का। और उसमें हम कुछ विद्वानों को सुनते रहते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे एक चर्चा होती रहती है। तो हम तो एक
सामान्य प्रैक्टिशनर हैं और योग के और दर्शन विभाग में जो ये चीजें होती रहती हैं, हमने जो समझा है, अब विद्वानों के आगे कुछ बोलना भी उचित नहीं है, लेकिन अब रितेश जी का आग्रह है तो औपचारिकताएं तो पूरी करनी होगी। भगवान शिव के बारे में बहुत अच्छा अभी अमरीश जी ने बताया था, और हमने तो जो अभी तक समझा है, भगवान शिव सत्यम शिवम सुंदरम के रूप है। वही सत्य है, वही कल्याणकारी है, और वही इस दुनिया का, जिसे कहा गया कि विनाश भी करते हैं, और विनाश तो होता नहीं। और जो गीता में भी कहा गया है कि कोई चीज कोई न मार सकता है न मरता है, ये प्रकृति का नियम है, ये चलता रहता है। अगर वो चीजें होंगी नहीं तो प्रकृति चलेगी कैसे। और आदि योगी शिव के बारे में सब जानते ही हैं कि हमारी जो सनातन परंपरा है, वो उसमें उनको आदि योगी कहा गया है। उनको शिव और शंकर तो कहते ही हैं। वो साक्षात निराकार अखिल ब्रह्मांड का संचालन भी उन्हीं के उस तेज से होता रहता है। भारत की जितनी दार्शनिक परंपराएं हैं, चाहे न्याय दर्शन हो, वैशेषिक हो, सांख्य और योग में तो आप जानते ही कि मतलब आदि योगी है। सांख्य में प्रकृति का महत्ता है, प्रकृति का से के साथ उनका तादात्म्य ही है। न्याय के और वो एक तरह से विधाता ही है। वैशेषिक दर्शन में तमाम अणु परमाणु से पूरे ब्रह्मांड का ही निर्माण हुआ है। और लास्ट में जब हम भारतीय दर्शन के चरमोत्कर्ष में पहुंचते हैं तो हम ब्रह्मास्म में वो शिव ही हैं जो हम सबके बीच में, हम लोगों के अंदर हैं, और हम लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं, और उसी के हिसाब से चीजें चलती रहती हैं। तो बहुत ज्यादा हमारा अधिकार भी नहीं, हम बोल भी नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोगों ने मौका दिया है। नितेश जी बहरीन में हैं, हमारे कुछ और मित्र हैं ओमान और इन सब जगहों पे इस समय जा करके तमाम अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो हम लोग हम बस इतने में ही खुश हैं। अब वो हमको किसी अतिथि और इस रूप में बनाए थे, वो उसके हम हकदार नहीं हैं, लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं। वो जो अच्छा काम कर रहे हैं, हमको जो हमारे लायक जो यहाँ से होगा, क्योंकि हम योग और दर्शन विभाग के हेड हैं, तो उस नाते जो प्रशासनिक व्यवस्था और इन सब चीजों में जो एक तरह से एक समन्वय हो सकता होगा, तो हम जरूर उनके साथ पहले भी खड़े रहे हैं और आज भी खड़े रहेंगे और आगे भी खड़े रहेंगे। क्योंकि जो भी ऐसा पवित्र काम कर रहा है योग के फील्ड में, उसमें भारतीय संस्कृति के उसमें, तो उनके साथ हमारी बराबर शुभकामनाएं हैं। और जितना जो छोटा मोटा योगदान हमसे हो सकेगा बराबर देते रहते हैं। आप लोगों ने हमको बुलाया और ये मौका दिया, बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा हम बोल नहीं पाएंगे। सभी को प्रति बहुत बहुत आदर, आभार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शब्द हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे, और आपका हृदय से आभार करती हूँ। और सभी लोगों से एक बार फिर से निवेदन करूंगी कि एक बार सर का आभार जरूर प्रकट करें तालियों के साथ में। और आगे सत्र में एक बार रितेश दुबे जी से पुनः आग्रह करूंगी कि अगर वो नेटवर्क में हैं तो एक बार स्क्रीन पे आए, अगर नेटवर्क सही है। अन्यथा हमारे बीच उपस्थित हमारे योगाचार्य प्रशांत शुक्ला जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि सर एक बार आप अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से सत्र को एक नई दिशा दें। सभी को धन्यवाद। अभी रितेश दुबे जी आ गए हैं और मुझे लगता है नेटवर्क में है वो, तो रितेश दुबे जी से आग्रह करूंगा कि कुछ शब्द बोले, अगर नेटवर्क में है रितेश जी। रितेश जी, क्या हमको लगता है कि मुझे नेटवर्क की लगता है समस्या है। नेटवर्क, ये सर नेटवर्क का प्रॉब्लम है कुछ। हमारे बीच में सत्येंद्र मिश्रा सर भी, आदरणीय सत्येंद्र मिश्रा सर भी आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि सत्येंद्र मिश्रा सर भी आशीर्वाद के रूप में कुछ शब्द जरूर बोलें और हमें मार्गदर्शन करें। सत्येंद्र मिश्रा सर अभी कनेक्ट हुए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से। प्रशांत जी, सभी को मेरा जी नमस्कार। सर, प्रणाम प्रणाम सर। अभी थोड़ी देर हमें सुनने दीजिए, थीम समझ में आए फिर मुझसे बुलवाइए कुछ ना। अभी जस्ट अरे ज्वाइन ठीक किया, ठीक। ऑनलाइन क्लास अभी बंद करके ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। रितेश रितेश दुबे सर, मैं चाहूंगा अभी तब तक बहुत ज्यादा हम इसमें नहीं बोलना चाहेंगे वैसे भी,
तो अभी महादेव आदि नाथ आदि योगी शिव जी की इस शुभ पावन पर्व पर जो यह व्याख्यान माला चल रहा है, आगे भी इस तरह से जो भी कार्यक्रम हो उसमें आप लोग सभी लोग जरूर जुड़े। मैं चाहूंगा कि एक संगीत के माध्यम से, जिसके माध्यम से हम लोग जुड़ सकते हैं, मुस्कान शुक्ला एक और गीत प्रस्तुत करें तब तक, और उसके बाद फिर रितेश दुबे जी को हम कनेक्ट कर रहे हैं तब तक। और आप सभी लोग भी अपने कुछ अगर कोई बोलना चाहे तो सभी को यहाँ पर बोलने का अवसर दिया जाएगा। अगर कुछ बोलना चाहे तो आप सभी लोग जरूर बोल सकते हैं। उसके पहले एक गीत मुस्कान शुक्ला प्रस्तुत करें। मुस्कान। मुस्कान शुक्ला। सतीश जी जो है मेरे साथ वीडियो कॉल में प्रणाम। है, वहाँ से वो आपके साथ संपर्क करेंगे क्योंकि उनका नेटवर्क लग नहीं रहा है। बोलिए रितेश जी, सभी लोग आपके सामने हैं। ठीक ठीक। सादर प्रणाम सभी को। आवाज आ रही है हमारी? जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। मैं 1 मिनट कुछ बोलना चाहूंगा रितेश के बारे में। रितेश 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 आप हमें सुन रहे हैं? रितेश हाँ जी बोल रहे हैं। रितेश, आवाज आ रही है आपको हमारी? 1 मिनट में जूम से कोशिश करता हूँ उसमें। नहीं, आप बोलिए रितेश जी, बोल लीजिए यहाँ पे। अच्छा चलिए, रितेश जी को बोलने दीजिए। मैं सोच रहा था जूम के माध्यम से रितेश जी जुड़ रहे हैं, तब तक एक गीत प्रस्तुत करें। मुस्कान। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि अभी होली भी आने ही वाली है, बहुत देरी नहीं है उसमें, शायद 14 या 15 मार्च को ऐसे ही है। तो मैं उससे रिलेटेड सॉन्ग भी आप सबको सुना देना चाहती हूँ। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। भूत पिशाच बटोरी हो, भूत पिशाच बटोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। गोप न गोपी श्याम न राधा, गोप न गोपी श्याम न राधा, ना कोई रोक ना कोनो बाधा, ना कोई रोक ना कोनो बाधा, ना सजन ना गौरी हो, ना सजन ना गौरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। नाचत गावत डमरू धारी, नाचत गावत डमरू धारी, छोड़े सर्प गरल पिचकारी, छोड़े सर्प गरल पिचकारी। पीट प्रीत थपारी हो, पीट प्रीत थपारी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में हो रंग खेले, बाबा हरिहर नाथ बाबा हो, बाबा हरिहर नाथ बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में हो कंग खेले। भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी, देख सियाही बिरज की छोरी, देख सियाही बिरज की छोरी। धन धन नाथ अघोरी हो, धन धन नाथ अघोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। रितेश जी स्वागत है, आप आ गए हैं और कैमरे के एकदम पास आ गए हैं, तो आप
जरूर व्याख्यान करें। नवदीप सर काफी रितेश सर। जी जी बोलिए, रितेश जी बोलिए। रितेश जी अब सभी बोलिए। को सर्वप्रथम सादर प्रणाम। और आर्यावर्त सिद्धांत संरक्षक न्यास, नवयोग सूर्योदय सेवा समिति, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और इन सभी को समवेत स्वरूप से जोड़ते हुए प्रयाग आरोग्यम केंद्र। नवदीप सर ही लुप्त हो गए। चलिए अभिषेक गुप्ता जी। देखिए आज विशेष रूप से साधना का विषय है और मुझे लगता है कि सभी योग साधकों को आज शिव जी पर विशेष अध्ययन करना चाहिए और शिव के बारे में सुनना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। नवदीप जी कुछ दिन जुड़ गए हैं, बहुत ही अच्छा बोलिए, आप प्रयास बोलिए, कर रहे हैं। आप बोलिए रितेश जी। जी आवाज आ रही है ना? एकदम आ रही सर, एकदम आ रही है, बोलिए। अब जी डिस्कनेक्ट तो मत होइएगा बस। सभी को मैं प्रणाम करता हूं और बड़ी कृपा पूर्वक सभी आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के जो मुख्य अतिथि थी पूज्य हमारे परम प्रेरणा स्रोत तिवारी सर, और इस कार्यक्रम में आज विशिष्ट अतिथि के रूप में विक्रम यूनिवर्सिटी के अत्यंत वरिष्ठ प्रोफेसर, अर्थशास्त्र के मूर्धन्य विद्वान, अर्थशास्त्र एवं दर्शन विभाग के संप्रति विभागाध्यक्ष आप का भी आशीर्वचन हम सभी ने प्राप्त किया। तो काशी से लेकर के महाकाल की नगरी विक्रम यूनिवर्सिटी से आपका भी आशीर्वचन प्राप्त हुआ। और काशी की इस शिव नगरी में जिन्होंने शिवत्व को प्राप्त किया, जिन्होंने शिव तत्व को व्याकरण तत्व का अध्ययन करके आत्मसात किया, ऐसे हमारे अग्रज जिनकी बड़ी कृपा रहती है, डॉक्टर प्रोफेसर अम्बरीश कुमार मिश्र आचार्य प्रवर, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और आज थोड़ा सा ऐसा समस्या हुई नेटवर्क इशू कारण, जब मैं कोशिश करूं बोलने को उसी समय गायब हो जाए, परंतु अभी पूज्य डॉक्टर नवदीप जोशी सर के माध्यम से आप सभी तक हम सुन पा रहे हैं और अपनी बात रख पा रहे हैं। बड़ा ही आनंद आया और यह बड़ा ही दिव्यतम आज का दिवस है, दिन है। सभी ने कुछ न कुछ अपनी बातें निवेदित की। वास्तव में विशुद्ध तत्व शिव तत्व है और उसके विषय में जितना कहा जाए, आचार्य श्री ने कहा लेखनी यत्र मूर्वी लिखति यदि कृत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। तो ऐसे जो ईश हैं, जिनके गुण गणगान का कभी अंत भगवती शारदा और इतनी दिव्यता के साथ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो हम सभी मानव हैं, हम सभी शव हैं। जब इस धारा से जुड़ते हैं, योग की धारा शव से शिव की धारा है, तो इसी धारा में हम सभी ने आज अवगाहन किया। आशा करते हैं आप सभी आनंदित हुए होंगे। सब संप्रति जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए आचार्यगण हैं, अनेक विषयों के निष्णात विद्वान हैं, कि तत्व ऐसा है जिसमें जितना बोला जाए उतना ही कम है, फिर भी अत्यंत कम समय में सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और इस छोटे से बालक के निवेदन पर सभी ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। अंततः मैं सभी के प्रति बहुत बहुत प्रणति निवेदन करते हुए सभी का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे और आगामी कुछ ऐसे दिव्य जो हमारे भारतीय तत्व, भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन भारतीय संस्कृत को उस दिशा में यथास्वरूप स्थापित कर सके, इस क्षेत्र में हम सभी कार्य करें। भूरिशः सभी को प्रणाम करते हुए महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो नमः। सत्येंद्र मिश्रा सर भी जुड़े हैं लखनऊ से। जी क्षमा करें उनका, मैं क्योंकि सत्येंद्र किशोर और सत्येंद्र कुमार मिश्र सर आपका भी बड़ा ही आशीर्वाद, आज शायद समय नहीं रहा, मैं प्रशांत जी से निवेदन करूंगा कि सर का भी आशीर्वचन उद्बोधन हो, हालांकि समय बहुत कम है, फिर भी आपका भी हो। कंचन काया नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर के माध्यम से, और आप अभी लखनऊ का जो प्रतिष्ठित विश्व प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है लखनऊ विश्वविद्यालय, आप वहां पर योग की दिव्यतम ऋषि परंपरा की वही उक्त परंपरा का यथार्थ परंपरा का यथार्थ स्वरूप में आप बच्चों को लाभ प्रदान कर रहे हैं। ऐसे पूज्य आचार्य श्री को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन। प्रणाम।
शांति जी निवेदन है सत्येंद्र मिश्रा सर अपना आशीर्वाद प्रदान करें हम सभी को। हम लोग सर 8 बजे से जुड़े हैं और इस शिव चर्चा हो रही है भगवान शिव के विषय पर। यही आज का मुख्य विषय है कि वैदिक स्वरूप भगवान शिव का और उनका योग से संबंध क्या है। बस थैंक यू प्रशांत जी। सर्वप्रथम जो हमारे वरिष्ठ और हमारे नाम के नवराशि आचार्य सत्येंद्र किशोर मिश्रा सर को मैं प्रणाम करता हूँ, और जो भी हमारे नोन या अननोन मित्र हैं सभी को मैं उनकी आत्मा में बैठे हुए ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। सौभाग्य का विषय है कि आज पुण्य दिन पर पुण्य कार्य हो रहा है। सभी लोगों ने अपने विचार रखे, मैं संक्षेप में कुछ बोलने की बाध्यता है तो बोल देता हूँ। हम लोग सदैव जीवन की बात करते हैं। योग उस जीवन को सारगर्भित और समन्वित करता है। पूरी दुनिया में डुअलिटी की चर्चा होती है, द्वंद्व की चर्चा होती है, और उस द्वंद्व के कारण ही सृजनात्मक ऊर्जा का संचरण होता है। शिव अपने आप में पूरे वर्ल्ड के लिए पहला साइंटिफिक एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि मानव शरीर के निर्माण में भी डुअलिटी है। अर्धनारीश्वर की कल्पना या अर्धनारीश्वर के स्वरूप का ज्ञान शिव तत्व को विज्ञान की 2 धाराओं के रूप में व्यक्त करता है। एक है पदार्थ और एक है ऊर्जा। अगर आप जीवन की कल्पना करते हैं, जीवन की वैज्ञानिक चर्चा करते हैं, व्हाट इज लाइफ, तो लाइफ इज द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। शिव तत्व में अगर स्त्री तत्व निकाल दीजिए तो शिव तत्व में स्त्री तत्व छोटी की मात्रा है, उसको आप अलग कर दें तो शव बचता है। शव माने मैटर, और दुनिया में स्त्री तत्व को सदैव रिप्रेजेंट किया गया है स्त्रीलिंग से, चाहे बिजली कहिए, कुछ भी शक्ति कहिए, स्त्रीलिंग से रिप्रेजेंट किया गया है। तो छोटी मात्रा निकलना मतलब स्त्री तत्व निकल गया, यानी शक्ति तत्व निकल गया, तो शव बचा। शव यानी मैटर और एनर्जी का कॉम्बिनेशन ही जीवन है, यानी शिव ही जीवन है। इसके बाद इस यौगिक परंपरा में इस शव और शक्ति को मिला करके इस जीवन की सुचारुता, इस जीवन की उपयोगिता, इस जीवन की यथार्थता को प्राप्त करने का जो मार्ग है वही योग है। एक दृष्टि और व्यवहारिक तौर से डालिए शिव परिवार की तरफ। शिव के परिवार में आपको दुनिया के सभी विरोधाभासी तत्व लेकिन एक साथ समेकित रूप से रहते हुए दिखाई पड़ेंगे। भगवान शिव का वाहन है नंदी, माँ का वाहन है व्याघ्र। नंदी और व्याघ्र एक दूसरे के शत्रु हैं, बल्कि व्याघ्र नंदी का शत्रु है लेकिन आराम से रहते हैं। गणपति भगवान का वाहन है मूषक, और भगवान शंकर के गले में नाग की माला। एक दूसरे के शत्रु है लेकिन संयम से आराम से रहते हैं। भगवान शंकर के गले में सर्प, और जो षडमुख हैं उनका वाहन मोर। मोर और सर्प के बारे में सब जानते हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं लेकिन आराम से रहते हैं। तो शिव अपने आप में क्या क्या चीजें हमें बताते हैं, शिव का स्वरूप, शिव की दर्शन, शिव की मीमांसा, केवल बिना किताब पढ़े ही अगर उनको देखने का प्रयास करें तो क्या क्या बताते हैं कि जीवन को विरोधाभास के बीच में किस प्रकार से आनंदित किया जा सकता है। यही शायद योग की भी व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगिता है। और योग तो एक ऐसी विधा है जो आपको सूक्ष्म से लेकर आनंद तक पहुंचाने का मार्ग है। तो अपने जीवन को पर्पसफुल बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए हम अगर शिव का केवल दर्शन करके उन दर्शनीय चीजों का अनुसरण करने का प्रयास करें तो जीवन पुष्पित, सुगंधित और प्रोडक्टिव हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस पुनीत कार्य में हमको भी एक आहुति देने का मौका दिया। इसलिए आप सबको मेरा अभिवादन, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for explaining it in such a scientific and a spiritual way. आपकी बातों ने हमें सच में इस योग को एक नए तरीके से सोचने के लिए जरूर प्रेरित किया है, और हम ऐसी आशा करते हैं कि आगे भी आपका मार्गदर्शन हमें जरूर मिलता रहे और आपकी बातें हमें बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही साइंटिफिक वे में
जो कि आज की जनरेशन एक्चुअली समझना चाहती है। तो आप अपना मार्गदर्शन हमें देते रहेंगे प्रयाग आरोग्यम केंद्र के माध्यम से। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। अब मैं पुनः निवेदन करूंगी हमारे योगाचार्य प्रशांत सर जी से कि वो सत्र को आगे बढ़ाएं और अपने कुछ अमूल्य शब्दों से। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर आर्यावर्त सिद्धांत संरक्षक न्यास के द्वारा इस महाशिवरात्रि के विशेष पर्व पर जो यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें देश विदेश से यहाँ तक कि कई राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं। जैसा कि रितेश जी ने बताया कि महाकाल की नगरी से लेकर काशी विश्वनाथ, प्रयागराज और उत्तराखंड, बहरीन जैसे देशों से भी लोग जुड़े हुए हैं, कई जिला से भी हैं उत्तर प्रदेश के। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री राम तिवारी जी, देश प्रमुख विक्री किंगडम ऑफ बहरीन से, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया व्याख्यान किया। कि सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि अगर हम अपने बुजुर्गों का सेवा करें, और योग में भी ये मैंने देखा है और अपने घर परिवार में भी मैंने ये सीखा है कि ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत, जैसे सर कह रहे हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं भी सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत हमारे घर वालों ने यही बताया है कि आप किताबों को कितना पढ़ सकते हो। आप जाओ, बड़े लोगों के पास बैठो, और जो वो अनुभव बता देंगे वो अगर आप लोग के बीच में व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत कर दोगे, उससे बड़ा नॉलेज कोई है ही नहीं, क्योंकि किताब लिखने वाला तो वही है ना। तो उन्होंने जो आयुर्विद्या, यश और बल की प्राप्ति का एक सरल माध्यम इन्होंने बताया, वो है कि बड़ों की सेवा करना। भगवान शिव की जब हम बात करते हैं तो बचपन में एक गीत है। हाँ जी, मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, इसको वार्तालाप में लेके जाएं कि होता क्या है, प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब तक हम ऑब्जर्वर बनते हैं तब तक तो हम ठीक हैं, मतलब हम चीज़ों को ग्रहण करने का सोचते हैं। जब हम आलोचक बन जाते हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ बताता हूँ, हम आजकल ज़्यादा हम आलोचक हो गए हैं। अरे यहाँ पे ऐसा, सरकार का ये प्रॉब्लम है, पढ़ाई में ये दिक्कत है, स्टडी सिस्टम में ये दिक्कत है। देखिए, जो दिक्कत है वो तो जिंदगी में है ही है। हम जिनको करना होता है वो रास्ता ढूंढते हैं, और जब नहीं करना हो, जैसे आप लोग योग करते हैं, कई लोग जो योग नहीं करते हैं उनसे बात करेंगे तो कहेंगे कि समय कहाँ है, किस समय योग करें, बहुत टाइम नहीं है। लेकिन भाई हमने बोला कि हम जितना हमें ग्रहण करने की इच्छा होनी चाहिए, हम क्या ग्रहण करते हैं, देखते हैं तो क्या सीखते हैं। अगर आप इतिहास देखेंगे, चाहे योगा से हो चाहे जैसे भी हो, शुरू से वाचन पे हम लोगों ने ज्यादा जोर दिया। अगर बाप मतलब परदादा ने दादा को सिखाया, दादा ने फादर को सिखाया, जो वर्ड्स बोलते चले गए, जो शब्द आते चले गए, उनको हम रिकॉर्ड करते गए। तो बस मैं इतना ही ऐड करना चाहूंगा। और जो यंग जनरेशन है उनसे ये कहना चाहूंगा, बड़ों से तो हमें सीखना है, यंग जनरेशन से ये बोलना है कि बिल्कुल नदी की तरह बने। अगर आप देखें तो नदी के पास कोई बहाना नहीं है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है। अगर पहाड़ है, चट्टान है, और पानी की तरह बने कि जहां नहीं भी रास्ता हो वहां से भी निकल जाए। आपको इतना सूक्ष्म होना चाहिए। तो जब रास्ता ढूंढना है तो हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, नहीं ढूंढना है तो हमारे पास बहुत बहाने हैं। नमस्कार जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार मिश्र जी, दो अर्थशास्त्र दर्शन के प्रकांड विद्वान रहे, और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से, महाकाल की नगरी से वो जुड़े, उनका आशीर्वाद भी हम लोगों को प्राप्त हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में प्रमुख विद्वान डॉक्टर अमरीश मिश्र जी, जो भरत संस्कृत विश्वविद्यालय छपरा बिहार से हैं। उन्होंने भी बहुत ही अच्छा विस्तृत रूप से भगवान शिव, माता पार्वती के जैसे आज हमने तो मन भी बनाया था कि आज शिव संहिता का रात भर अध्ययन करेंगे। जो है मेरे मन में था कि शिवरात्रि पर जागना एक बहुत ही अच्छा होता है, साधना का एक बहुत श्रेष्ठ समय होता है, जो है मनुष्य का जो स्वाभाविक स्थिति होती है, पद्मासन लगा के और अध्ययन करने का विचार है। और साथ में डॉक्टर नवदीप जोशी सर का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सत्येंद्र मिश्रा सर, लखनऊ विश्वविद्यालय कंचन काया से भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने व्यस्ततम समय से अपना समय निकाल कर हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सभी से मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर सभी योग साधक हैं, और मेरी छोटी बहन जो कि जमशेदपुर टाटा में है इस समय, मुस्कान शुक्ला, अभी बहुत छोटी है, और मैंने उसको कहा कि मुस्कान आज गाना गाओ, तो बहुत अच्छा गीत गाती है। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम हो, आध्यात्मिक विशेषकर, और सबसे बड़ी खास बात मैं मुस्कान के बारे में बताना चाहूंगा कि वो लोकगीत पे बहुत विशेष ध्यान देती है, भक्ति गीतों पर विशेष ध्यान देती है। जैसे आजकल के समय में लोग मॉडर्न जो सिंगिंग है उसमें अपनाते हैं, बट मुस्कान जो है
जो लोकगीत है, जो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स हैं, क्लासिकल सिंगिंग है, उस पर बहुत ध्यान देती है। तो मुस्कान को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि इसने कम समय में जूम में थोड़ा सा अच्छे से हो नहीं पाता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं। अगर ऑफलाइन हो तो ऐसा अवसर कभी मिलेगा लखनऊ में या फिर कहीं बाहर, तो मुस्कान को मैं जरूर आमंत्रित करूंगा और उनको मंच पे गाने का अवसर दिया जाए। विशेष रूप से धन्यवाद सुचि पांडे जी और साथ में ईशा राय जी, जो कि बहुत ही अच्छा, मैंने देखा है कि यहाँ पर लखनऊ में जब हमने योग आसन के प्रतियोगिता का एक आयोजन किया था, मुख्य सचिव जी जिसमें आए थे श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, उसमें इन लोगों ने बहुत ही अच्छा एंकरिंग किया था और उन लोगों ने आज भी उस एंकरिंग की जो भूमिका है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से उन्होंने संपन्न किया। साथ ही साथ में जो भी देखिए मुंबई से गीता जी भी जुड़ी है सर्वत्र योग से, वो भी हैं, वर्षा जी जो स्क्रीन पे कैमरा ऑन करके हैं, बाकी बहुत लोग हैं जुड़े हुए हैं, प्रयाग आगम केंद्र, कंचन काया, लक्ष्मी विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय से, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से और नवयोग फाउंडेशन से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और सभी से ये आग्रह करता हूँ कि हम लोग सभी ऑफलाइन तो नहीं मिल सकते हैं, परंतु जब भी कभी ऑनलाइन ऐसा अवसर मिले, मेरा प्रयास रहता है, रितेश दुबे जी से अक्सर बातचीत होती रहती है, क्योंकि उन्हीं से वार्तालाप हो पाता है कि जैसे ही हम लोग कुछ भारतीय संस्कृति, परंपरा और सभ्यता को सुरक्षित रखने का कुछ ऑनलाइन प्रयास करते हैं, उसमें कुछ नहीं तो एक चर्चा, क्योंकि कहा जाता है, हमारे वेदों शास्त्रों में कहा गया है, वादी वादी जायते तत्त्वबोधः। जब हम एक अच्छा संवाद करते हैं तो उससे एक अच्छा निष्कर्ष निकलता है और उसी से हमारा ज्ञान का जो सारांश होता है लोगों तक पहुंच पाता है। तो इसका हम लोग जरूर प्रयास करें और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहीं पर मैं अपनी वाणी संपन्न करूंगा और अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोले, नहीं तो हम लोग विश्व कल्याण शांति मंत्र करके क्लास को संपन्न करें। 9:40 हो भी रहा है। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है 1 मिनट 2 मिनट के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जो भी सूचना होगी, जहां से आप लोगों को लिंक प्राप्त हुआ है वहां से पुनः प्राप्त हो जाएगा। योग से संबंधित जो भी सेवाएं, जो भी क्लासेस होती हैं, अभी हम लोग का योग दर्शन का प्रतिदिन क्लास चल रहा है रितेश दुबे जी के माध्यम से, तो उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। साथ साथ में वेद, उपनिषद, गीता की जो भी व्याख्यान, जो भी क्लासेस चलेंगी उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत ही सरल यह ऑनलाइन कोविड के दौरान ये प्रारंभ कर दिया गया और जूम प्लेटफॉर्म से आप लोग नित्य प्रतिदिन पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा। एक्यूप्रेशर का भी चलता है, नेचुरोपैथी का भी चलता है, पंचकर्मा आयुर्वेदा का भी चलता है। आयुर्वेद की बात यहाँ पर आ रही तो भगवान शिव को पारा कहा गया है, पारद, और माता पार्वती गंधक शोधन क्रियाओं के माध्यम से जब दोनों का संपर्क होता है तभी एक नए सृष्टि, नए जीवन का निर्माण होता है, जैसा कि मिश्रा सर ने बताया। तो जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है, जहाँ पे भगवान शिव के गुणों को अगर हम अनुसरण करें ना तो सब कुछ जीवन सरल हो जाएगा। क्षमाशीलता, दानशीलता। और एक बचपन में गाना सुनता था, उसको मैं जरूर बोलूंगा, खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन धान, देवों के हित विष पी डाला नीलकंठ को कोट प्रणाम। सुबह 4 बजे उठते थे तो सबसे पहले हमारे यहाँ शिव जी का मंदिर है प्रयागराज में, यही संगीत प्रतिदिन, मतलब हमने ओबरा थर्मल पावर प्लांट में ट्रेनिंग की, राम तिवारी सर, तो वहां पर भी, वहां पे ओबरा में भी एक शिव जी का पहाड़ पे मंदिर था, वहां पर भी यही संगीत और वहां पर यही संगीत, तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली और मैं इंजीनियरिंग के बाद योग में आ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। मैं एक फाइनल तस्वीर ले लूं, इसको हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। एक लोग कोई और कैमरा ऑन कर लें क्योंकि स्क्रीन एक खाली लग रही है, ये भी जरूरी है और समाज को प्रेरित करने के लिए कि अच्छा सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे लोग कम से कम ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन माध्यम से कुछ इस तरीके के आयोजन जरूर करें। एक मिनट। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना मंत्र कर लें। जी जी, बहुत बहुत प्रणाम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद और हर हर महादेव। आप सभी लोग साधना करें। आज विशेष रूप से बहुत ही अच्छा पर्व है और ऊर्जा का बहुत ही तेज प्रवाह आपके जो है रीढ़ हड्डी में प्रवाहित होगा अगर रीढ़ हड्डी सीधी करके बैठेंगे रात में। और अर्धरात्रि की साधना आज की जाती है, तो विशेष रूप से निश्चित रूप से करें। धन्यवाद। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर सबको। और ये वीडियो यूट्यूब पे है, तो आप लोग को अगर चाहिए तो लिंक भी मैं भेज दूंगा, आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं यूट्यूब पे भी। थैंक यू।